हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी असेंबल करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आपके पास कोई पुराना सिस्टम है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप हुआ या लैपटॉप हुआ, तो आप जो इसके पार्ट्स अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए इसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उनके लिए जो जरूरी कंपोनेंट चाहिए होते हैं या पार्ट्स चाहिए होते हैं वो हम बाय करते हैं। और जो हम पार्ट्स बाय करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं। एक जो तरीका होता है वो होता है ऑफलाइन मेथड, मतलब हम किसी भी लोकल शॉप पे जाते हैं और वहां से जो पार्ट्स बाय कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड दोस्तों वो होता है कि जब हम कोई पार्ट्स बाय करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन जो मेथड इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन में दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी सारी साइट होती हैं जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स बेचती हैं, उनसे जो हम पार्ट्स जो है बाय कर लेते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जब हम ऑनलाइन कोई पार्ट्स बाय करते हैं तो ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं काफ़ी सारी वो हमारे साथ फ्रॉड करती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो साइट होती हैं जिनसे भी हम ऑनलाइन जो पार्ट्स बाय करते हैं ये कैसे हमारे साथ फ्रॉड करती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जितनी भी ऑनलाइन साइट होती है वो हमारे साथ फ्रॉड कैसे करती है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई पार्ट बुक कराते हैं तो क्या होता है कि जब हम पार्ट बुक कराने के बाद जब हमारी डिलीवरी होती है और डिलीवरी करने के बाद हम जब मान लीजिए उसी पार्ट को जो अपने पीसी में लगाते हैं या फिर मान लीजिए कोई ओल्ड पीसी हुआ या फिर न्यू पीसी बिल्ड करते हैं तो उसमें लगाते हैं, तो क्या होता है कई बार उनमें से पार्ट जो खराब निकलता है। खराब ऐसे निकलता है दोस्तों कि मान लीजिए कि उसे हम लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं, मतलब वो जो बिल्कुल न्यू होगा तब भी चलेगा नहीं, या फिर क्या होगा कि हमने ऑर्डर कुछ और किया था और भेज कुछ हमें और देंगे और उसमें क्या होगा कि हमें कई बार उसमें रिटर्न ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो उससे बात उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे पैसे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उनमें हुआ क्या था। दरअसल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक केस आया था। केस तो काफी आए थे जिनमें क्या होता था कि उन्होंने ऑनलाइन जो पार्ट्स बाय किए थे और फिर मुझसे पूछते थे कि सर चला नहीं, या फिर मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर कुछ और किया था और उनको बाद में पता चला कि ये जो है फेक है पार्ट, या फिर मान लीजिए उसकी जगह पर कोई और पार्ट भेज दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम कोई पीसी है, मतलब मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है और मैंने जो लैपटॉप के लिए मतलब रैम अपग्रेड करना चाहता हूँ और मैंने जो है ऑनलाइन मेथड चूज किया है कि मैं वहां से बाय करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि वहां पे पता क्या कई बार लिखा होता कि जो उसके आप ने हेडलाइंस देखी होगी तो वहां पे लिखा होता जैसे कि ये लैपटॉप के लिए रैम है। मान लीजिए कि मैंने लैपटॉप के लिए कोई रैम बाय की है, मतलब लैपटॉप के लिए वहां पे आप देखिए कि वहां पे लिखा होता है कि ये जो है लैपटॉप के लिए रैम है और ये जो है इतनी कैश लेटेंसी की है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी इतनी है और साथ में ये इतनी जीबी की है। पर दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसका सीरियल नंबर नहीं लिखा होता। अगर सीरियल नंबर लिखा होता तो आपने देखा होगा कि आपने चलो वो बाय कर ली वहाँ से, मतलब सारी आपने स्पेसिफिकेशन सही लगी कि हाँ मैं इसे बाय कर लेता हूँ। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब मान लीजिए जैसे मैंने वो रैम बुक कराई, तो रैम बुक कराने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे पास डिलीवरी होगी और उसमें जो है रिटर्नेबल ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पे जब मैंने वो रैम लगाई तो दोस्तों क्या हुआ कि वो जो है 5 या 10 मिनट बाद कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाता था, मतलब जो लैपटॉप में रैम लगाई वो बंद हो जाता था। तब दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे मैंने उसके बारे में डिटेल सर्च की, जैसे कि मान लीजिए कि उसका रैम का जो सीरियल नंबर था, तो सीरियल नंबर से मुझे पता चला कि वो जो रैम थी दरअसल वो लेबल जो उसके ऊपर लगा हुआ था रैम के ऊपर, जो उन्होंने रैम भेजी थी, लैपटॉप की रैम तो उसके अंदर थी, मतलब सोडियम रैम थी मतलब उसके अंदर, पर उस पे ऊपर जो लेबल लगा हुआ था वो था हमारी जो पीसी वाली रैम का। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस पे लेबल जो लगा वो लगा हुआ है KVR24N1 7S8 और /8। तो दोस्तों ये जो रैम थी ये 8 GB की रैम है। पर दोस्तों यहाँ पे देखिए उस पर सारा कुछ सही लिखा हुआ है कि इसकी कैश लेटेंसी जो है 17 है, 278 पिन की है, पर डिम रैम है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे गलती क्या हुई जिसने बाई की थी, तो वहाँ पे वो 100 डिम होती है, मतलब 100 डिम का मतलब होता है लैपटॉप का और डिम का मतलब होता है यहाँ पे पीसी के लिए। आप देखिए जो लेबल है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मतलब उस पर 288 पिन लिखा हुआ, पर 288 पिन जो होती है दोस्तों वो पीसी के लिए होती है DDR4 में। यहाँ पे जो लैपटॉप के लिए होती है मतलब जो पिन्स होती हैं टोटल रैम के अंदर वो होती हैं 260 पिन्स। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि उस पर्सन ने वो रैम लगाई, उसमें क्या हुआ कि वो जो है लैपटॉप 5 मिनट बाद बंद हो जाता था। और जब उसने उसकी फर्दर और डिटेल निकाली, मैंने उनसे बताया कि आप अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो CPZ या फिर स्पेसिस सॉफ्टवेयर में देखिए कि ये जो रैम है दरअसल कौन सी कंपनी की है, इसका सीरियल नंबर क्या है। तो दोस्तों वहां पे जो उसका सीरियल नंबर दिया था एग्जैक्ट यही दिया था, पर उसकी जो डिटेल दी थी वो लैपटॉप की दी थी। ठीक है वो लैपटॉप की दी थी, वो लैपटॉप की रैम निकली, पर वो दोस्तों दरअसल वो पार्ट जो था वो फॉल्टी था, यहाँ कहीं कि वो जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। सीरियल नंबर जो था उसका वो था पीसी रैम का और जो उसकी डिटेल दी हुई थी वो दी थी
रैम जो लैपटॉप के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे ऐसे फ्रॉड किया था। तो उसमें दोस्तों फ्रॉड कहाँ पे हुआ, एक तो फ्रॉड ये था दोस्तों कि रॉन्ग इन्फो दी हुई थी वहाँ पे। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन पैड बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे रॉन्ग इन्फो दी होती है। आप उनके रिव्यू भी देखेंगे, काफ़ी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो ओरिजिनल रिव्यू होते हैं वहाँ पे क्या दिया होता है कि इसमें जो पार्ट्स में जो डिटेल थी वो कुछ और थी, और जब हमने जो पार्ट्स रिसीव किया वो जो है कम, जैसे कई बार होता है कम मेगाहर्ट्ज वाला हमने रिसीव किया। मतलब रैम की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी पार्ट्स के ऐसे ले लीजिए, सब में ही ऐसे होता है। कई बार क्या होता है इसकी ग्राफिक्स कार्ड भी ऐसे ले लीजिए कि ग्राफिक्स कार्ड वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगेगा, पर उसके अंदर चिपसेट होगी वो जो गलत होगी, फेक होगी, उसके जो कुडा कोर्स होंगे वो भी कम होंगे, मतलब जितने होने चाहिए थे उस ग्राफिक्स कार्ड के उससे कम होंगे। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि वो जो पार्ट्स हैं हमें कई बार फेक मिलती है। मतलब फिर क्या होता है कि हमारे साथ जो काफ़ी बार फ्रॉड हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि कई बार वो नॉन रिटर्नेबल होता है। उसमें क्या होता है कि दोस्तों आप उसे पार्ट्स को वापस भी भेज सकते हैं, जिससे आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि वो हमारे साथ किस तरह फ्रॉड करते हैं। एक तो फ्रॉड वो करते हैं कि रॉन्ग इन्फो देके, मतलब उसका जो सीरियल नंबर होता है, कई बार तो क्या होता है कई पार्ट्स पे जो सीरियल नंबर नहीं देता, सिर्फ उसके ऊपर स्पेक लिखी होती है कि ये जो है इस तरह की रैम है, पर दोस्तों वो जो स्पेक होती है बिल्कुल गलत होती है कई बार। और दूसरी जो होती है कि आप ऐसा फ्रॉड किया जाता है कि वो जो पार्ट्स जितने भी आप नॉन रिटेबल होते हैं, मतलब जो रिटर्न नहीं किए जा सकते, वो जो ज़्यादातर आपके फेक जो प्रोडक्ट ही निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपने जो एक बार वो ले लिया प्रोडक्ट और उससे बाद जो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। जबकि कई बार क्या होता है कि जिस पे लिखा होता है कि 10 दिन के रिप्लेसमेंट है, उनमें जो होता है कि अगर मान लिया आपका प्रोडक्ट खराब भी हुआ तब भी आप उसे रिटर्न कर सकते हैं और आपके पैसे जो वापस आ सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, जब वो रिटर्नेबल नहीं है तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे और आपने प्रोडक्ट भी बाय कर लिया, और तो आप फिर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी आप देखना जितने भी प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल होते हैं उनमें दोस्तों आपने देखा होगा कि उनका प्राइस जो काफ़ी लो होता है। आप सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट काफ़ी महंगे है और ये जो है ठीक है बढ़िया होगा, ऑनलाइन मिल रहा है, और आप उसे बाय कर लेते हैं, और फिर जो आप मतलब सस्ते के चक्कर में वहाँ पे वापस आप फ्रॉड कर लेते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि प्रोडक्ट जो हम सस्ते दामों पर रिटर्नेबल भी मिलते हैं तो आपको वो बाय करने चाहिए। तो दोस्तों ये तो होगी कि हमारे साथ किस तरह फ्रॉड किया था। तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके साथ ये जो फ्रॉड ना हो, मतलब आपके पास जो गलत प्रोडक्ट ना आए, और या फिर मान लीजिए खराब प्रोडक्ट ना आए, या फिर मान लीजिए आपने ऑर्डर कुछ और किया था और कुछ और आ गया। इन सभी से बचने के लिए आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए, मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके बारे में आपको इन्फो होनी बहुत जरूरी है। मतलब उसके बारे में अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो आपके साथ फ्रॉड होना लाजमी है। जैसे मैंने बताया कि रैम के केस में उस पर जो लेबल लगा होता वो था पीसी की रैम का, मतलब डेस्कटॉप की रैम का, पर उसके अंदर जो रैम थी वो अपनी जो लैपटॉप की रैम थी। ऐसे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका वहां पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको वहां पे सीरियल नंबर दिया होता है उसका, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट होता है तो वहां पे आपको सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर से पहले तो सर्च मारनी चाहिए कि उसकी ओरिजिनल स्पेक क्या है। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई रैम बाय कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे इस केस में हुआ, तो अगर आप उसकी ओरिजिनल साइट पे जाएंगे तो वहां पे उसकी पूरी स्पेक आएगी कि इसकी जो ओरिजिनल स्पेक क्या है। अगर मान लीजिए कि फिर आपको ये देखना होता है कि जो ओरिजिनल साइट पे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं या फिर ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि हम प्रोसेसर बाय कर रहे हैं, कि जो यहाँ पे सीरियल नंबर है वो क्या ओरिजिनल साइट पर, मान लीजिए गीगाबाइट का कोई मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं तो गीगाबाइट की वही सीरियल नंबर आपने वहाँ पे डाल के देखना है कि इसकी स्पेक क्या है, और जो साइट है जिस पे प्रोडक्ट बिक रहा है उस पे जो इसकी स्पेक क्या है, मतलब वो जो स्पेक है उससे मैचिंग कर रही है कि नहीं। तो वहाँ से आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे स्पेक कुछ और हुई जो ओरिजिनल साइट के प्रोडक्ट होते हैं, और यहाँ पे कुछ हुई, तो समझ लेना कि वो जो है आपके साथ फ्रॉड कर रही है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और उससे बाद दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं, बुक हमेशा वो करना चाहिए जो आपका रिटर्नेबल प्रोडक्ट हो। कभी भी आपको नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहिए। उसमें एक हिसाब से होता है कि आप उसमें एक सट्टा लगा रहे हैं, मतलब ठीक निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। पर दोस्तों आप नहीं चाहेंगे कि आपके पैसे वेस्ट जाए या आपका प्रोडक्ट खराब निकले, तो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट बाय करना चाहिए जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट हो। आपको कम पैसे के पीछे नहीं जाना। आपको थोड़े बहुत पैसे लग भी जाएं, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे आपके थोड़े ज़्यादा भी लग जाएं, तब भी आपको जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं हमेशा वो बाय करना चाहिए, ताकि अगर वो प्रोडक्ट खराब निकले 10 दिन के अंदर, या फिर मान लीजिए कि वो जो है गड़बड़ शो कर रहा है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है खराब है, कैसा है, तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। एक तो आपको सीरियल नंबर से पूरा प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है कि वो जो स्पेक जिस साइट पे बेच रहा है और जो ओरिजिनल साइट पे है क्या वो स्पेक बिल्कुल मैच कर रही है, कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। और दूसरी मैंने जैसे आपको बता दिया कि वो रिटर्नेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट आपके घर में आता है, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसकी वीडियो बनानी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट टूटा फूटा ना हो।
वैसे फिजिकल तौर पे। और अगर जो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं कंप्यूटर पार्ट्स का, तो वो दोस्तों आपके वहां पे पता नहीं चलेगा कि मतलब देखने में बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगेगा, पर आपको चेक करना होगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है कि नहीं, जो हमने सीरियल नंबर ऑर्डर किया था या मतलब पार्ट्स नंबर ऑर्डर किया था वो प्रॉपर ये है कि नहीं है, इसके अंदर कोई और गड़बड़ तो नहीं है, कि ऊपर लेबल तो बिल्कुल सही लगे हुए हैं, सब कुछ है दिखने वैसे है पर अंदर से कुछ और हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको वहां पे इंस्टॉल करने के बाद मतलब रैम इंस्टॉल किया है या ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया है या प्रोसेसर इंस्टॉल किया है या फिर मान लीजिए मदरबोर्ड इंस्टॉल किया है, तो आपको वो सब इंस्टॉल करने के बाद जब आपका पीसी ऑन आता है तो उसमें क्या कीजिए, आप इन दो सॉफ्टवेयर की मदद से मतलब CPU-Z या स्पैसी या GPU-Z इनकी मदद से मतलब आप अपने जो मदरबोर्ड की या कोई भी प्रोडक्ट मंगाया था उसकी डिटेल चेक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए रैम की डिटेल हुई, उसमें आप रैम सेक्शन में देखेंगे मतलब डिम स्लॉट में या कहीं SPD वर्जन में CPU-Z में, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस रैम का जो सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर क्या है, ये कितने मेगाहर्ट्ज के कितने GB के, इसके अंदर चिपसेट कौन सी कंपनी की लगी है, सब कुछ। ऐसे मदरबोर्ड कहता है कि मदरबोर्ड में इसका जो सीरियल नंबर कौन सा है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ है, और मान लीजिए कि उसके अंदर जो पार्ट्स हैं मतलब या उसका जो बाइज नंबर क्या है, या मान लीजिए आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी, ऐसी स्पैसी में ऐसे CPU-Z में। ऐसे मान लीजिए अगर ग्राफिक्स कार्ड की एक मैंने केस देखा था कि जिसमें क्या हुआ कि ग्राफिक्स कार्ड जो है फेक था, मतलब उसके ऊपर फेक लिखा था। फेक इस तरह था दोस्तों कि मान लीजिए उसके कूड़ा कोर्स जो है ओरिजिनल कुछ और थे, और जो डुप्लीकेट ग्राफिक्स कार्ड वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही था, पर उसके अंदर जो कूड़ा कोर्स गलत थे मतलब कम थे, उसके अंदर जो मेगाहर्ट्ज जो ओरिजिनल में थी वो ज़्यादा थी, पर उसके अंदर जो मेगाहर्ट्ज थी कम थी, वहाँ पे लिखा हुआ था फेक। अगर जो मान लीजिए आप उसी ग्राफिक्स कार्ड की जो ओरिजिनल स्पेक देखेंगे तो वहाँ पे मतलब उसी कंपनी का, तो वहाँ पे बिल्कुल उसकी जो कूड़ा कोर्स जो उसकी मेगाहर्ट्ज थी सब मतलब ज़्यादा थी, और वहाँ पे फेक में उसके जो कूड़ा कोर्स भी बहुत कम थे, मेगाहर्ट्ज भी बहुत कम थे, मतलब उसके टेराफ्लो जितनी होती है वो भी बहुत कम थे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा उन सॉफ्टवेयर के थ्रू कि क्या ये जो प्रोडक्ट है ये सीरियल नंबर बिल्कुल सही है, और क्या जो इनकी स्पेक थी ओरिजिनल कंपनी पे वो जो है इस सॉफ्टवेयर में मैच कर रही है। आपको ये जरूर दोस्तों जरूर देखना है। जब आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ डिटेल मिल जाएगी और आप जब उसे ओरिजिनल से मैच करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह होगा एज इट इज़, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ओरिजिनल है। जिससे आप क्या होगा कि मान लीजिए कि आप 1-2 दिन के अंदर उसे टेस्ट भी कर लेंगे, और उससे बाद अगर मान लीजिए उसमें कुछ खराबी निकली या फेक हुआ, जैसे रैम आपने कोई वर्जन दूसरा मंगवाया था मतलब उसका सीरियल नंबर कुछ और था, पर जो वो आपने लगाई मतलब वो मान लीजिए 4 GB की 8 GB की, पर मान लीजिए उसकी मेगाहर्ट्ज थोड़ी कम हुई, मान लीजिए आपने 2400 मेगाहर्ट्ज की बनाई थी पर वो जो है 2133 मेगाहर्ट्ज की निकली, या फिर मान लीजिए उससे कम मेगाहर्ट्ज की निकली, तो वो सारा कुछ आपको सॉफ्टवेयर से वहाँ से डिटेल में पता चल जाएगा। या फिर मान लीजिए कि उसकी कैश लेटेंसी है, आपने मान लीजिए कोई कैश लेटेंसी 17 की मंगाई है और वो निकली जो 19 की, तो वो सब चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगा, और उसका सीरियल नंबर भी पता चल जाएगा, और आप उसकी सीरियल नंबर से जो चेक करेंगे वहाँ से मतलब ओरिजिनल साइट पे जिस कंपनी की वो बनी है, तो वहाँ पे भी आपको पूरी स्पेक में पता चलेगा, और वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर वो रिटर्नेबल हुई तो वहाँ पे आप उसे रिटर्न कर सकते हो, और वहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो आपने प्रोडक्ट गलत भेजा है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है रिटर्नेबल का। अगर मान लीजिए वो नॉन रिटर्नेबल हुई तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको कोई पार्ट्स बाय करना था ऑनलाइन, तो आपको जरूर चीज़ें चेक करनी होती है कि एक तो उसका सीरियल नंबर वहाँ से पहले कि ओरिजिनल स्पेक क्या है, और जो यहाँ पे स्पेक दी हुई है क्या चीज़ है, मतलब उसमें कोई रॉन्ग इन्फो तो नहीं है। और दूसरी आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि वो जो है प्रोडक्ट रिटर्नेबल हो, ताकि आप उसे अगर जो खराब है या कुछ भी है तो आप उसे वापस कर सकें। और तीसरी दोस्तों ये होती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट के आप खोल रहे होते हैं तो उसकी वीडियो जरूर बनाइए, ताकि वो फिजिकल तौर पे डैमेज ना हो, ये आपकी होगी मतलब फिजिकल तौर पे। और फिर आप जब उसे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, कोई भी पार्ट्स हो, चाहे मान लीजिए कि वो आपका PSU हुआ, या फिर मान लीजिए आपका मदरबोर्ड हुआ, या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड हुआ, या फिर आपकी रैम हुई, या फिर प्रोसेसर हुआ, आपकी सभी डिटेल जो है CPU-Z या स्पैसी में मिल जाएंगी, और वहाँ पे आप जो उनके चेक कर सकते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। या फिर मान लीजिए कोई हार्ड ड्राइव भी बाय कर रहे हैं उसकी भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि उनमें कई बार उनकी लाइव भी आती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो हार्ड ड्राइव हुई कितनी चली हुई है, या फिर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कब का मैन्युफैक्चर, सब आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी हार्ड ड्राइव पुरानी भेजी है तो उसमें लिखा आएगा कि ये पावर कितनी बार ऑन हो चुकी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हार्ड ड्राइव है पुरानी है, चाहे वो नवी पैकेज होके आई है, वहां से आपको पता लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों आप इन चीजों के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है फेक है, ये चला हुआ है या पुराना हुआ है, वो किस हिसाब से है, आप उस चीज से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे जरूर बताना कि आपके साथ जब भी आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय किया है तो आपके साथ किस तरह फ्रॉड हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड कैसे किया जाता है और उससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप जो इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोटिफिकेशन वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।